जय हिंद दोस्तों। यदि आप बिहार सचिवालय, बिहार एसएससी जीडी एएलपी 2022 या सिविल कोर्ट जो पटना वैकेंसी है उसकी तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो में आपको हम करंट अफेयर्स के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे, साथ ही स्टैटिक जीके को भी हम कवर कराते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। सेट नंबर 2 का आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देख लेते हैं। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया, यह भी सत्य है। और भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटमणि को नियुक्त किया गया, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह दोनों जो है आपको इसमें सही दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज की गई है। और इसके बारे में जान लेते हैं कि बांधवगढ़ है कहाँ। तो बांधवगढ़ आपको एमपी में पड़ता है, और साथ ही कह दिएगा मानस टाइगर रिजर्व यह असम में पड़ता है, और पाके टाइगर रिजर्व आपको यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और काजीरंगा जो है आपको यह अभी असम में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम इतना जितना भी मैक्सिमम इसमें सॉल्यूशन हो सकता था उसको भी हम देखते चले गए। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलता होगा। क्योंकि आप देखते होंगे सिर्फ लोग आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं। यदि आपको पढ़ा के ही चले जाना है तो आप कहीं पर मास्टर वीडियो देख लीजिएगा, जिसका हमने भी एक मास्टर वीडियो बना रखा है। इसका फुल मास्टर वीडियो है, यदि आप उसे भी देखना चाहते हैं तो उसे भी देख लेते हैं। तो मास्टर वीडियो से यह होता है कि कम समय में आप अधिक रिवीजन कर सकते हैं, तो उस पर्पज़ से आप मास्टर वीडियो देखिएगा। लेकिन यदि आप फुल डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे पूछ दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब यदि पॉइंट आपके सामने आते हैं तो इसका डिस्कशन भी करना तो हमारा ही फर्ज बनता है ना। तो इसका भी हम डिस्कशन करते चलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं बनाता है। तो देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना आपको 1861 में किया गया। सबसे ज़्यादा इसका मुख्यालय पूछा जाता है, जो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टैकाथॉन की शुरुआत की गई है। तो यह शुरुआत किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसको भी देख लेते हैं। आवास एवं शहरी मंत्रालय वर्तमान में कौन है, तो हरदीप सिंह पुरी है। और सहकारिता मंत्रालय किसके पास है, तो वर्तमान में आपको अमित शाह के पास है। यह क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। सहकारिता मंत्रालय किसके पास है, तो वर्तमान में अमित शाह के पास है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। और कृषि मंत्रालय किसके पास है, तो नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा। और सांस्कृतिक मंत्रालय किसके पास है, तो जी किशन रेड्डी के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है। तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह दक्षिण कोरिया में हो जाएगा। तो दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। जो क्वेश्चन उससे पूछा जाता है हम उसे उस क्वेश्चन को आपको लिख के लाए हैं, ताकि आपको कम समय में अधिक आउटपुट दे सके। तो इसका जो राजधानी है आपको दक्षिण कोरिया का सियोल हो गया। और सबसे ज़्यादा इसका मुद्रा पूछा जाता है, तो इसका मुद्रा आपको वान हो गया। और साथ ही जापान की जो मुद्रा है आपको येन है, और रूस की मुद्रा आपको रूबल हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह आशा पारेख को दिया जाएगा दादा साहब 52वां जो फिल्म पुरस्कार है। और चलिए तो इस तो जान गए, लेकिन जो दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1969 में इसकी स्थापना किया गया था। और सबसे प्रथम किसको दिया गया था, तो देविका रानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से बोले जाने वाली स्थानीय बोली सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला लिया है। तो वह किसने लिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह बिहार के द्वारा लिया गया है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। भाषा का जो वर्णन है यह कितने भाग में किया गया और कितने सूची में किया गया, तो ये सब सारे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उसका एक जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है उसको लिख के लाएँ, ताकि आपको अगली बार से एग्जाम में छूटे ना। और साथ ही यदि आप इस तरह का वीडियो देखते जाते हैं तो आपका करंट
अफेयर्स भी मजबूत होगा और जीके स्टैटिक जीके भी मजबूत होता चलेगा। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, भाषा का वर्णन है आपको भाग 17 में किया गया है, और अनुसूची का जो वर्णन है, जो भाषा अनुसूची यदि कह दिया भाग कह दिया गया था 17, लेकिन आते आपको अनुसूची में कह दिया था 8 नंबर अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए, और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में जो मूल संविधान में भाषाओं का वर्णन है वह कितने भाषाओं का वर्णन किया गया था मूल संविधान में। तो चलिए देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग जवाब दे पाते हैं, कितने लोगों को यह पता है कि मूल संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरी सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर के 93वें जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका उद्घाटन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अयोध्या में इसका उद्घाटन किया गया है। साथ ही जान लीजिए कि जो भारत रत्न जो लता मंगेशकर को दिया गया था आपको 2001 में दिया गया था। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी 40 जो है आपको विश्व नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है। और एक क्वेश्चन और सूचकांक से पूछने की संभावना है क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही विवादों में रहा है, तो इसे भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। विश्व हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107 है, और इससे पहले कितना रहा था? तो उससे पहले आपको 101 रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि किस राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत देश के पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है? तो यह जो आपको पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी केरल में हो जाएगा। और केरल क्या है? तो केरल सबसे साक्षर जो राज्य है, साक्षरता दर में सबसे अधिक आपको केरल ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको हरियाणा में सबसे बड़ा जो जंगल सफारी स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा से एक बात जरूर याद रखिएगा कि हरियाणा में आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में ही अवस्थित है। और दुधवा कहाँ हो जाएगा? तो आपको यह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समांथा क्रिस्टोफेर्टी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और इससे याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो लॉन्च किया गया था या फिर जो इसका कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 1998 में स्टार्ट हुआ था। यह भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटेन को की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुएला ब्रेवर मैन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो ई क्या कर रहा है, तब पहले ई कॉमर्स सोलर फार्म स्थापित करने वाली बन गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह अमेजन के द्वारा किया गया। तो अमेजन का जो वर्तमान में सीईओ कौन है? तो आपको एनडी जेसी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1994 के में किया गया था। और वॉलमार्ट की स्थापना आपको 1962 में किया गया था। यह आपको अमेरिका का कंपनी है, यह भी आपको अमेरिका की ही कंपनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह त्रिपुरा के द्वारा पारित किया गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। और त्रिपुरा से यह याद रखिएगा कि त्रिपुरा मात्र भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से आपको बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमारा बेटी हमरा मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। और छत्तीसगढ़ में जो आपको महानदी बहती है, इसे भी आप जरूर याद नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और घासीदास जो घासीदास जो एक टाइगर रिजर्व था वो भी आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानी टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह गुजरात में स्थापित किया जा रहा है रानी टाइगर रिजर्व हो जाएगा।
और दुधवा टाइगर रिजर्व भी आपको उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी आपको उत्तर प्रदेश में है, और गिर नेशनल पार्क है जो आपको गुजरात में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्री ने भारत और किस देश की साझा सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी को प्रत्येक प्रत्यक्ष द्वारा 153 क्यूबिक तक पानी निकालने से संबंधित समझौते को मंजूरी दी है। तो वो किस देश के द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। यह नदी का आप नाम जरूर याद रखिएगा, कुशियारा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि 28 सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन को विश्व के उभरते सितारे की सूची में टाइम्स शॉर्ट नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आकाश अंबानी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिल्ली ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दिल्ली ट्रॉफी 2022 का जो आपको खिताब जीता है, यह जीता है आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र ने जीता है। कौन सा? तो यह पश्चिमी क्षेत्र। इस तरह के जो ट्रॉफियाँ हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीट को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो कितना 2% आरक्षण देने की घोषणा है, वो किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में किया है। और राजस्थान में आपको क्या है? तो सांभर झील है जो आपको राजस्थान में अवस्थित है, जो भारत की सबसे खरे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 95वां अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने जाने के लिए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन है जो आपको सही दिया गया है? चलिए देख लेते हैं। गुजरात फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वें अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया है, और इस फिल्म के अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो हो जाएगा। इस फिल्म का निर्देशक जो है ये पान नलीन के द्वारा किया गया। तो ये तीनों जो ऑप्शन आपको सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त, तो इसमें सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हो जाएगा? तो इसमें आपको सम्मेलन करके बताना है कि इसमें कौन सा आपको सुमेलित है। चलिए देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है स्पर्श पहल स्टार्ट किया गया था, और साथ ही आपको स्किल सर्टिफिकेट असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़ जो ऐप है, ये आपको कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और जल दूत ऐप है जो आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया, तो उसका जो अभियान का नाम है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेशन मेघ चक्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें उपयुक्त सभी सत्य हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी की है। तो राष्ट्रीय खेल 2022 का जो मेज़बानी किया गया वह गुजरात में किया गया, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। और साथ ही यह भी गोवा राष्ट्रीय खेल के 37वें संस्करण की मेज़बानी करेगा। जो अगला संस्करण होने वाला है आपको यह गोवा में होने वाला है। और 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए आधिकारिक शुभांकर जो था वो आपको सावज था। यह भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो हाल ही जो नियुक्ति हुई है उसमें कौन से आपको सम्मिलित हैं? तो चलिए देख लेते हैं कि अंगोला के जो राष्ट्रपति बने हैं जुआओ मैनुअल कोंकाल्वे लोरिको को बनाया गया है। और साथ ही हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है वर्तमान में कौन है? तो दिलीप टर्की हो जाएंगे। और साथ ही इटली की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुनोथ इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह जो आपको शुरू किया जा रहा है जो मुनुत हो जाएगा, यह जो आपको किया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि आपको तिरुपति जो टेम्पल है यह किस राज्य में पड़ता है? तो यह आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, तो आप लोग सोच रहे हैं कि सर तो आप तो सोल्यूशन कर ही नहीं रहे हैं, तो सोल्यूशन क्या करेंगे इसमें?
इसमें क्या सोल्यूशन करना था बताइए कि इसमें जो जिसमें आपको सोल्यूशन स्टैटिक जीके बनता है उस रिलेटेड उसको हम जरूर नोट डाउन। देखिए आगे चल के आपको जो स्टैटिक जीके बनता है उसको हमने करा रखा है, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। तो इसमें हम क्या बताएं, बताइए। इसरो को यही बता दें कि इसरो की आपको स्थापना कब हुआ। तो इसकी जो स्थापना किया गया था 1969 में इसरो की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें जो आपको किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ह्यूजे कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला इससे एक क्वेश्चन इसरो से आप जरूर याद रखिएगा कि इसरो समिति यदि कह दिया तो उसकी स्थापना आपको 1962 में किया गया था। तो इस बात आपको जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको समिति पूछ रहा है या आपको संगठन पूछ रहा है। इसरो की जो संपूर्ण की स्थापना कब किया गया था, समिति उसमें लगा दिया था, आपको 1962 लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, जिसमें कि आपको 1 रजत 3 कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बजरंग पूनिया हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और इन्होंने जो आपको जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था बर्मिंघम में उसमें आपको गोल्ड मेडल जीते थे, यह भी जरूर बात है, याद रखिएगा। और जो आपको ओलंपिक हुआ था इसमें उन्होंने कांस्य मेडल उन्होंने जीता था, तो यह भी जरूर याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान के सामकंद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। एससीओ के द्वारा पर्यटन संघ जो सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया वो किस शहर को किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, बनारस को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जिन फार्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है। कौन सा, तो माया नाम दिया है। तो वह कहाँ की कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह चीन के कंपनी के बनाया गया। तो चीन से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं कि चीन की जो पीली नदी है किसे कहा जाता है, तब उसे हांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है। और कनाडा से आप याद रखिएगा कि अमेरिका और जो कनाडा के बीच जो आपको 49 डिग्री समानांतर रेखा है, और रूस में जो है आपको बैकाल झील है जो सबसे गहरे झील में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाला 12वीं जो कंपनी है वो कौन बन गई है, महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली। तो यह जो आपको बन गई है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, REC लिमिटेड बन गई। इससे पहले आपको कौन था, तो PFC था, 11वां था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालको किसके सहयोग से बनाया गया और कब बनाया गया, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। नालको है जो आपको फ्रांस के सहयोग से यह बनाया गया, ये आपको एल्युमिनियम की कंपनी है। और साथ ही जो इसकी स्थापना आपको 1981 में किया गया था। LIC की स्थापना आपको 1956 में किया गया, और NTPC की स्थापना आपको 1975 में किया गया। तो जो स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को हम इसमें ऐड करते हैं ताकि आपको एग्जाम में छूटे ना। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से आपको यूट्यूब पर इस तरह का सोल्यूशन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ लोग आएंगे और पढ़ा के चले जाएंगे। उतना तो आप खुद से भी कर सकते हैं, मास्टर वीडियो भी देख कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं तो निश्चित रूप से जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते होंगे कि आपको एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड जो हो जाते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको से छूटे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने वाले साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल मंत्री कौन है, तो आपको गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपको अंडमान निकोबार में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, और अंडमान जो निकोबार में जो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो सैम्पेन जनजाति है आपको अंडमान निकोबार में ही पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वह कहाँ स्थित है। तो वो आपको सबसे ऊंची चोटी है जो आपको सैंडल पीक है जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, और वह कहाँ स्थित है आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि वह कहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह तेलंगाना के द्वारा दिया गया। तो विधानसभा से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा का जो गठन है वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, इसे समाप्त किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। विधानसभा का जो गठन है ये आपको अनुच्छेद 70 के तहत किया जाता है। लेकिन यदि वही पूछ दिया कि विधान परिषद का स्थापना या स्थापना या फिर समापन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 169 अनुच्छेद के तहत विधान परिषद की स्थापना या गठन की बात किया गया। लेकिन विधानसभा का दिया था आपको 170 हो जाएगा। ये सब सारे क्वेश्चन आपको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत के शहरीय अपशिष्ट जल परिदृश्य एक श्वेत पत्र लॉन्च किया है। तो यह जो है आपको कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ओस्लो कहाँ है, तो आपको नॉर्वे में पड़ता है। ओटावा कहाँ है, तो आपको कर्नाटक में है। और ब्रुसेल्स कहाँ है आपको, तो बेल्जियम में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 होगा। सितंबर 2022 में किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेल डी ला लीजियन डी ऑनर, जिसे हम कहते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, से सम्मानित किया गया है। तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वाति पिरामिड को यह सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधि की नज़रिए और परिप्रेक्ष्यों को जानकारी के उद्देश्य से किस शहर में राज्य के पर्यटन मंत्री की 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आपको जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह धर्मशाला में किया गया था। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं। भूस्खलन और हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भूसंचार विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया है। तो भूस्खलन स्थानीय जो रडार है आपको यह सिक्किम में लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको 39 नंबर क्वेश्चन होने वाला है कि 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरी वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इसका जो आयोजन जो है आपको किया गया है आपको मुंबई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। तो यह जो प्रकाशित किया जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो ये आपको फ्रांस पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायोएशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में किया जाएगा। और किस फुटबॉल क्लब ने 131वां डूरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी को एफसी को हराकर अपना पहला डूरंड कप का खिताब जीता है। तो यह किस टीम ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने यह जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है काठमांडू नेपाल में आयोजित एसएएफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है। तो इसे पहली बार जीता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश ने यह जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों यदि आप इसका फुल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न समुदाय और अनुसूचित जातियों को सूची में शामिल करने के लिए कौन सा संदर्भ आपको सही है। तो चलिए देख लेते हैं। गोंड समुदाय है जो आपको यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और साथ ही हट्टी जनजाति है जो आपको हिमाचल प्रदेश, ये भी सही दिया गया है। और बिंजिया है जो आपको छत्तीसगढ़ में, और बट्टे कुरुबा जो आपको कर्नाटक में पड़ता है, और नरी कोरावन है या फिर कोरी विकरन है जो आपको यह तमिलनाडु में पड़ता है। यह ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो यह जो विकसित किया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राखी गढ़ी जो आपको हरियाणा में पड़ती है। तो यह भी आप जरूर याद रखिएगा कि जो राखी गढ़ी जो हड़प्पा का एक स्थल है वो आपको हरियाणा में पड़ता है, और रोपड़ है जो कहाँ है तो यह आपको पंजाब में पड़ता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और लोथल कहाँ है तो यह गुजरात में, और कालीबंगा कहाँ है तो यह आपको यह राजस्थान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीलंका में आयोजित 17वां जो अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब किस नेपाली को हराकर फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने यह जीता है। तो यह जीता है आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना प्यारा सा भारत ने जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। खेत में रासायनिक उर्वरकों को कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है।
तो यह जो आपको योजना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, पीएम प्रमाण योजना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों को बोझ कम करने के लिए एक सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूल में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला लिया है? तो यह किस राज्य की सरकार के द्वारा फैसला लिया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा कृतज्ञता 3.0 हैकाथॉन शुरू किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय कृषि परिषद के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको दिल्ली में, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के सहयोग पर 2 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो वह किस देश के साथ किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह मॉरिशस के साथ किया है। तो चलिए दोस्तों, हमने सेट नंबर 2 के जितने भी महत्वपूर्ण सोल्यूशन बन सकते थे उसका भी सोल्यूशन हमने किया। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जिन्होंने तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करके जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर भी देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।